होए, गौरव की एविएटर बंद हो गई है, ओवर हीट का इशू होगा। मेरे को लग रहा है भाई रास्ता वास्ता को टूटा हुआ है इस तरफ, तभी पुलिस वाले खड़े हैं। भाई बाइकें हो चुकी है तैयार, एक जा रही है डोमिनार, एविएटर, स्प्लेंडर, तीनों भाई रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुका हूँ। और गोलू भाई, बकरी भाई हमारे और दानी भाई हमें सी ऑफ करने आया है। अब यहाँ से निकलेंगे, चलो भाई मिलते हैं फिर, बाय। अच्छा बाय अंकल जी। तो भाई घर से निकल चुके हैं और टाइम हो रहा है अभी 1, अभी है NH24 में, राइट साइड में देख सकते हो किसानों का आंदोलन चल ही रहा है। लेफ्ट जा रहा है राजनगर एक्सटेंशन के लिए जो एलिवेटेड रोड है, बट हमें यहाँ से नहीं जाना, सीधा चलेंगे। तो भाई आज थोड़ा धीरे ही चलना पड़ेगा क्योंकि अभी साथ में स्प्लेंडर और एविएटर भी है, तो उसके साथ स्पीड बना के चलनी पड़ेगी। रात को देख ही सकते हो यार कितनी प्यारी चमक रही है भाई, एविएटर भी स्प्लेंडर भी, ब्लिंकर के साथ तो मज़ा दुगना हो जाता भाई। तो भाई अभी 90 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी हमने हाईवे पे ही लगाई है बाइक। यहाँ पे घर से चाय लेकर आए हैं, यहाँ पे चाय पी रहे हैं और सैंडविच लेकर आए हैं, सैंडविच खाएंगे। पानी की बोतल हमने पीछे ढाबे से ले ली थी, अब यहीं पे खाते हैं और फिर निकलेंगे आगे। और देख सकते हो भाई इंडियन फ्लैग कितना ही सही लग रहा है। और हाईवे भाई अभी तक मक्खन है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई अभी रोड साइड किया ब्रेकफास्ट, आपने देखा ही होगा, सैंडविच और चाय घर से बना के लाए थे। अभी टाइम हो चुका है 3:13 और वैसे थोड़ा लेट है हम, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आराम से पहुंचेंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि हम जा कर रहे हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ, हम जा रहे हैं केदारनाथ की अपनी यात्रा पे। तो भाई ये सामने जो ट्रक जा रहा है इसका नंबर एक बार आप देख सकते हो, NL करके है, NL करके। भाई फर्स्ट टाइम मैं ऐसा नंबर देख रहा हूँ, आई थिंक ये NL नागालैंड का हो सकता है। तो भाई देख सकते हो कहाँ कहाँ ट्रक चलते हैं यार, मतलब नागालैंड से और यहाँ पे यूपी। तो भाई 6 बजने में 10 मिनट है अभी और हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार, देख सकते हो मेन सिटी। अभी अंधेरा है, आप लोगों को भी नहीं दिख रहा होगा। तो भाई बज चुके हैं 6:15 और अभी रुके हैं ढाबे पे। ये हमारा ऑफिशियली पहला ब्रेक है क्योंकि जो पहले रुके थे हम जस्ट चाय वाय पी थी और वहीं पे हाईवे पे कुछ खाया था। और देख सकते हो अभी मंगाया हमने पराठे और मैगी वैगी। तो मन्नू भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम है ना आपका? हाँ भाई मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा रहा अभी तक तो। अब आगे देखते हैं कैसा आगे तक रहेगा, अभी तक तो बहुत अच्छा रहा। तो वो तो ठीक है, 50 से ऊपर तो बढ़ भाई भाई तू ही लेट करवा रहा है। और गौरव बिश भाई 120 ज़्यादा नहीं चल गई भाई तेरी तो भाई अभी मंगाया ये सब और खाते हैं फिर निकलेंगे आगे। तो भाई यहाँ पे हो गया अपना ब्रेकफास्ट और अब निकलने के लिए तैयार है। अभी स्कूटी में डलवाना आगे पेट्रोल, वहाँ पे पेट्रोल डलवाएंगे। तो भाई अभी ऋषिकेश से हैं 12 किलोमीटर पीछे, देख सकते सनराइज़ हो चुका है और ये नीचे बह रही है सोंग रिवर। टाइम हो चुका है 7:30, थोड़ा लेट चल रहे हैं टाइम टेबल से, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जाएंगे, कोई इशू नहीं। तो भाई ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और ये नीचे यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ जाते हो तो लक्ष्मण झूला, राम झूला इसी साइड है। और देख सकते हो पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए, ऊपर फॉगी फॉगी सा लग रहा है वेदर। तो भाई यहाँ से नीचे लक्ष्मण झूला है। और आपने अगर मेरी पुरानी ऋषिकेश की वीडियो देखी होगी तो एक वहाँ पे आपने हिडन वाटरफॉल देखा होगा। अगर आप ऋषिकेश में हिडन वाटरफॉल की साइड जाना चाहते हो तो इसी मेन रोड पे यहाँ से लेफ़्ट से एक रास्ता जाता है। वो रास्ता कहाँ है कहाँ है कहाँ है? ये यहाँ से नहीं, ये तो नहीं है। हाँ यही पीछे वाला रास्ता था जो कि हिडन वाटरफॉल्स की तरफ जाता है, ये ऊपर ही ऊपर। और वहाँ पे आपको कैंप्स भी मिल जाएंगे। तो भाई गौरीकुंड केदारनाथ यहाँ से है एग्जैक्ट 200 किलोमीटर और श्रीनगर है 91 किलोमीटर। और भाई मौसम तो एक नंबर हो रखा, सुहाना एकदम। इस टाइम पे भी 8 बज चुके हैं ऑलरेडी, बट ठंड लग रही है। और अपने साथी भाई खुश हो रखे एकदम, बोल रहे भाई मज़ा आ गया पहाड़ देख के।
तो भाई ऋषिकेश से 3 किलोमीटर ऊपर आते हैं आप रोड पे इतनी सारी लैंडस्लाइड देख सकते हो। अबे रुक जा भाई, पै 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 पै, तुझे ज़्यादा जल्दी है। ये देख सकते हो भाई लैंडस्लाइड ही लैंडस्लाइड हो रखी है। लास्ट ईयर जब मैं आया था इसी टाइम पे, उस टाइम पे तो बंद पड़ा हुआ था रास्ता। अब पता लगा भाई क्यों रहता है रास्ता बंद, इसी वजह से। ओए होए, भाई सब अगेन भाई लैंडस्लाइड ही लैंडस्लाइड हो रखी है, देख रहा है? लैंडस्लाइड ही लैंडस्लाइड हो रखी है, ये देख पूरे रास्ते पे यार। लिटरली इतनी लैंडस्लाइड तो यार मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी होगी टोटल, जितनी मैंने आज देख ली है, वो भी ऋषिकेश से ऊपर चढ़ते ही। तो भाई अभी देवप्रयाग से 25 किलोमीटर पहले हॉल्ट लिया है छोटा सा, और यहाँ से आप व्यू देख ही सकते हो नदी का। और इस टाइम पे यार नदी मतलब बहुत ही पॉल्यूटेड लग रही है, क्योंकि यार कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत चल रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हो मतलब ट्रक ही ट्रक आपको दिखेंगे मलबा कैरी करते हुए, और देख सकते हो क्रेन खड़ी है, तभी इसी चक्कर में नदी भी पॉल्यूटेड हो रही है इस टाइम पे। अभी थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे, फिर निकलेंगे आगे। तो भाई देवप्रयाग है यहाँ से 2 किलोमीटर, और केदारनाथ देख सकते हो 143 किलोमीटर अभी भी है। तो अभी थोड़ी देर देवप्रयाग रुकेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अभी पेट्रोल भी फिल करवाना है, वैसे तो 2 पॉइंट हैं, चल जाएगा इनफ, आराम से श्रीनगर तक तो पहुँच जाएगी, बट स्टिल मैं पहले इधर लूँगा। तो गाइस देख सकते हो जैसा कि अभी हम हैं देवप्रयाग में, और ये देख सकते हो 2 नदियों का संगम। उस साइड से तो भाई ऐसा लग रहा पूरी पॉल्यूटेड सी आ रही है, और यहाँ देखो कितना ही क्लियर पानी है। तो भाई अभी गौरव की एवेटर बंद हो गई है, ओवरहीट का इशू होगा। और देख सकते हो देवप्रयाग से 3 किलोमीटर जस्ट पहले ही अभी आया इनके पास, देखते हैं स्टार्ट होती है नहीं होती, थोड़ी देर वेट करते हैं। क्यों भाई, बहुत चौड़े में चला रहे थे तुम इसे, हैं? ओवरटेक कर रहे थे हमारी डोमिनार को, हैं? अब करेगा? इधर देख के बात करो ये कैमरे पे। तो भाई अभी रोड साइड बैठे हैं, स्कूटी तो स्टार्ट हो नहीं रही, और यहाँ पे हमने अपना तामझाम खोल लिया भाई। चाय स्पीकर में गाने चल रहे हो तो कॉपीराइट के चक्कर में बंद करवाया मैंने भाई। चकना भी है प्रॉपर, सब कुछ है। थोड़ी देर यहीं बैठेंगे जब तक स्कूटी स्टार्ट नहीं होती, फिर आगे निकलेंगे। एविएटर स्टार्ट नहीं हो रही गाइस। तो भाई अभी स्कूटी को टो करके लाए हैं, और स्कूटी में दिक्कत निकली है। किस चीज़ की दिक्कत निकली है भाई? अडेप्टर खराब था भाई, इसमें अडेप्टर खराब, ढीला हो रहा था। पहले भी यही दिक्कत थी यार, पहले भी यही दिक्कत आ रही थी जब घर पे। चलो अब सॉल्व हो गई, अब निकलेंगे यहाँ से। श्रीनगर रह चुका है 5 किलोमीटर। तो भाई यहाँ से राइट को रास्ता जा रहा है पौड़ी को, और सीधा रुद्रप्रयाग जो कि 31 किलोमीटर। और ये आपका श्रीनगर आ चुका है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये रास्ता लास्ट ईयर भी ख़राब था, अभी भी ख़राब है, आगे आने वाले सालों में भी ख़राब ही रहना है। लैंडस्लाइड एरिया ना यार, ये सारा मलबे गिरा हुआ भाई। तो भाई नीचे देख सकते हो वो रहा धारी देवी मंदिर, पहुंच चुके हैं धारी देवी मंदिर। धारी देवी मंदिर है भाई, बहुत फेमस मंदिर है भाई। लोग अपने आगे निकल गए, आगे निकलना पड़ेगा, आते वक्त जाएंगे शायद मंदिर। तो भाई देख सकते हो पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया है, और ये सारे के सारा मलबा जितना भी है भाई लैंडस्लाइड में सारा का सारा नीचे गया, देख सकते हो पूरा का पूरा लैंडस्लाइड एरिया। और वहाँ पे एक क्रेन है जो कि टूटी फूटी, मतलब पहले हमें लगा कि वहाँ काम चल रहा, बट नहीं यार, वहाँ जाएगी भी कैसे काम से, और वो पूरी की पूरी अलग हो रखी है भाई। वो भी लैंडस्लाइड में नीचे गई होगी इसी चक्कर में। डरा दिया अंकल जी ने तो यार ट्रक पीछे लगा के। भाई खतरनाक ही है भाई ये, मतलब बहुत वो लैंडस्लाइड बहुत होती है यहाँ पे इस एरिया में, और बादल भी बहुत फटते हैं यहाँ पे। तो देख रहा हालत पहाड़ों की।
तो भाई यहाँ से राइट को रास्ता जा रहा है वापसी रुद्रप्रयाग, और यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट। तो भाई यहाँ से पत्थर गिरते रहते हैं, देख सकते हो कितने सारे पत्थर गिरे हुए हैं। तो भाई अभी बाइक खड़ी करके नीचे जा रहे हैं नदी के पास, और देख सकते हो ऐसा रास्ता बना रखा है। लेकिन यार मैं बताना चाहूँगा कि भाई उत्तराखंड में ना नदी के पास भाई चिताएं भी जलती हैं, और एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो देख सकते हो राख, भाई किसी की चिता जली होगी। तो वैसे तो भाई नहीं नहाना चाहिए, बट स्टिल कोने पे जाके नहाते हैं। ओए तेरी भाई, मेरे तो घुटने जाम हो गए। भाई लोग तो नहा रहे हैं भाई फुल मजे में। आजा मन्नू। भाई इस टाइम पे लिटरली बहुत ही ज़्यादा पानी ठंडा है। लिटरली मतलब ऐसा है टेम्परेचर, मतलब माइनस में होगा। और देख सकते हो फ्लो, अभी जस्ट मैं बाहर निकला हूँ पानी से, और देख सकते हो भाई मेरे हाथ भी शिवर कर रहे हैं। सोचो भाई, सोचो दिल्ली में इतनी ठंड है, यहाँ क्या हाल होगा। तो भाई अभी आए नहा के नदी से, और देख सकते हो लग चुकी है भूख, और अभी खाना वाना मंगाया है, पनीर दाल फ्राई और रोटी। और सारे के सारे भाई भूखे हैं, क्योंकि सुबह खाया था हमने, उसके बाद खाया नहीं है। जस्ट अब करते हैं लंच और फिर निकलेंगे केदारनाथ की तरफ। और अभी है यहाँ से 70 किलोमीटर, तो 2 घंटे लग जाएंगे भैया, जैसे कि बता रहे हैं। तो भाई तिलवाड़ा से निकल चुके हैं खाना खा के, और अभी भैया ने बताया कि मतलब ऊपर के रेट बहुत महंगे हो रखे हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि मतलब कल ही दर्शन करके और कल ही नीचे आ जाए। बट अगर हमें रेट सही लगा तो कल स्टे करेंगे वहीं पे। बट आज देखते हैं कि सोनप्रयाग जाएं या फाटा या गुप्तकाशी, लेट्स सी। बाकी अंधेरा स्टार्ट होने वाला है। अब तो भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, कहीं भी ट्रैवल करूँ पहुँचता रात को ही हूँ, चाहे सुबह जल्दी निकलूँ लेट निकलूँ, किसी भी टाइम निकलूँ, पहुँचना रात को ही है। स्पीति वाली सीरीज़ में आपने देखा ही होगा यार, जहाँ भी पहुँचते थे रात को ही पहुँचते थे, कभी 11 कभी 12 कभी 1। अब तो भाई नाइट राइडर हो चुके हैं हम पहाड़ के। कुंड, ये तो भाई मेरे गांव का नाम है। चलो भाई इस साइड भी बढ़ता है एक कुंड। भाई सब हाथ दुखने लग गए, आंखें जल रही है। मेरे को लग रहा है भाई रास्ता वास्ता को टूटा हुआ है इस तरफ, तभी पुलिस वाले खड़े हैं। फाटा इज 20 किलोमीटर। भाई इस टाइम भी ट्रैफिक है, तो सुबह क्या होता होगा। अच्छा, राइट को चौपता और बद्रीनाथ के लिए राइट से है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई क्या जहर रास्ता है। रास्ता खराब, ओके, बट जाम नो प्लीज। तो यहीं से जाम लगने लग गया भाई। भाई भीड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा। भाई ये पहाड़ रात को जितने ही शांत दिख रहे हैं ना, सुबह के टाइम कल भाई उतने ही डेंजरस दिखेंगे हमें, क्योंकि अभी तो कुछ दिख नहीं रहा नीचे खाई भाई, और जहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुई है कुछ दिख नहीं रहा अभी। बट उजाले के टाइम पे ना लिटरली बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लगेगा ये। ओए होए होए होए, भाई साहब क्या बवाल है।
भाई क्या था ये? रोलर कोस्टर राइड हो रही है क्या? ओ भाई तो पता ही नहीं लग रहा आगे है क्या, दिखी नहीं रही रोड। ये देख ये देख ये देख है। हाँ बढ़िया है ना। अरे ले लेंगे, 2 किलोमीटर ही आगे होगा ऐसे। ये पूछ लेते हैं अगर सस्ता मिल गया तो। बता रोहन। एक जना पूछेगा ना, अरे पूछा ही जाके कमरा पूछा ही कितने का दे रहा तो भाई अभी यहाँ फाटा से 1 किलोमीटर पहले और अभी यहाँ पे रुके हैं। 9 बज चुके हैं ऑलरेडी। भाई बहुत अंधेरा हो गया था, रास्ता पूरा खराब था, तो हमने कहा यहीं रुक जाते हैं क्योंकि आगे सोनप्रयाग और फाटा में भाई बहुत ही ज्यादा महंगे रूम है। हमने पता करा था, कॉल करी थी, तो अभी यहाँ पे हमने रूम लिया फाटा में। रूम की हालत देख सकते हो, यहाँ पे अभी जस्ट नया बना है ये होम स्टे, बहुत ही सही है, मतलब अच्छा है और सही रेट पे मिल गया। ये हमें मिला है 200 पर बेड के हिसाब से, तो मतलब 800 रुपए हम इस रूम के दे रहे हैं। लेकिन भाई अगर आप आओ ना यहाँ पे तो भाई एक बार ना पहले खाने की क्वांटिटी और खाने के पैसे जरूर चेक कर लेना, क्योंकि कल हमने 300 रुपए की थाली खाई है जिसमें 2 रोटी थी बस। तो भाई बाकी अगर आओ तो एक बार पूछ लेना, पता कर लेना प्रॉपर तरीके से। और अभी रूम की कुछ ऐसी सी हालत है, सारा बिखरा पड़ा है सामान वामान। तो अभी डिसाइड करा है कि कल 5 बजे यहाँ से निकलेंगे सुबह रेडी वेडी होके। उसके बाद कल देखते हैं कल का क्या होता है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। तो आपसे मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।